जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम। वंशीधरं दोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्धस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 13वां और श्लोक 8वां जो आधे से बाकी था उसको पूरा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो आइए, आनंद साधक लोग बहुधा बुद्धि और अहम को प्रकाशित करने वाले चेतन को भी बुद्धि के द्वारा जानने की चेष्टा करते हैं। वास्तव में बुद्धि के द्वारा जाना हुआ अर्थात सीखा हुआ विषय को ज्ञान की संज्ञा देते हैं और उससे अपने जात को जो ज्ञानी मान ले वह उनकी भूल है। तो बुद्धि को प्रकाशित करने वाला जो तत्व है बुद्धि के द्वारा कैसे जान सकते हैं, कैसे जाना जाए। फिर भी साधक के पास बुद्धि के सिवा ऐसा कोई भी साधन नहीं है कि जिसके द्वारा वह तत्व को जान सके। तो भी बुद्धि के द्वारा केवल जड़ संसार की वास्तविकता को ही जान सकते हैं। बुद्धि जिससे प्रकाशित होती है वह तत्व को बुद्धि नहीं जान सकती है, क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी भी वापिस आ जाती है फिर बुद्धि की तो क्या स्थिति, क्या शक्ति। तो इस तत्व को जानने के लिए तत्व को बुद्धि नहीं जान सकती है। तत्व को जानने के लिए बुद्धि के साथ भी संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। बुद्धि अपनी टूकी पड़े। बुद्धि को प्रकाशित करने वाले परमात्मा तत्व में निर्विकल्प रूप स्थित हो जाते बुद्धि के साथ सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर एक आनंद स्वरूप वहाँ जहाँ दुख का लेश मात्र भी भाग नहीं है, परमात्मा तत्व ही श्रेष्ठ रह जाता है। ओम परमात्मा तत्व सर्वम खलमिदम ब्रह्म खलविदम ब्रह्म खलु इदम ब्रह्म, केवल ब्रह्म ही सच्चिदानंद घन परमात्मा ही रह जाते हैं। तो जो स्वयं ज्ञान स्वरूप और सत्स्वरूप हैं या इस तत्व में निर्विकल्पक माने मौन हो जाते आनंद ही आनंद है, ऐसा अनुभव होने लगता है। और अनुभव होते ही अहंकार फिर नहीं रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दुख रूपी दोषों को बारंबार देखने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह वो जहाँ मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं कच्चे, फिर उसको पकाए जाते हैं, उसको बोलते हैं निभाड़ा गुजराती में, हिंदी में पता नहीं है। तो इस तरह जन्म से पहले माता के उदर में बालक जठराग्नि में पकता है। जैसे मटकी कुंभार पूरा ढेर करके अग्नि के बीच में डाल देता है, जिसको निभाड़ा बोलते हैं, उसमें पकाता है। तो माता ने जो खाया पिया, नमक मिर्च आदि क्षार मीठा तीखे पदार्थ, बालक के शरीर में तब जलन पैदा होता है। तो गर्भाशय में रहने वाले सूक्ष्म जंतुओं भी बालक को वहाँ काटते रहते हैं। तो प्रसव के समय माता को जो पीड़ा होती है उसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता। हाँ, उसी तरह पीड़ा उदर में से बाहर आते समय बालक को भी होती है। इस तरह जन्म के दुख रूपी दोषों को बारंबार विचार का दृढ़ करके उसमें केवल दुख ही दुख है। विचार करेंगे तो दुख ही रहेगा। वह जन्म लेता है और उसको मरना ही पड़ता है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्य हृदय नत्वम शोचितु मनुष्य। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु है ही, और ऐसे के लिए आप शोक करना ठीक नहीं है, अपरिहार्य है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। एक बार मृत्यु निश्चिंत है,
जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म, और जन्म हुआ उसका मृत्यु। तस्माद अपरिहार्य अर्थे, जिसका अपरिहार माने हम दूर नहीं कर सकते हैं, मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं, हमें सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। तो तस्माद अपरिहार्य अर्थे नत्वम शोचितुम अर्हसि, इसके लिए शोक करने के लिए तुम लायक नहीं हो, योग्य नहीं हो, शोक नहीं करना चाहिए। ये अटल है, एक बार होना ही है, कोई उसको टाल नहीं सकता। तो यहाँ कहा कि कोई बच नहीं सकता इस नियम से। मृत्यु के समय में जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो हजारों बिच्छी शरीर को एक साथ डंक लगाते हैं, काटते हैं, ऐसी पीड़ा होती है। सारी उम्र में कमाए हुए धन, उम्र भर में हमें जितने मकान से और अपने परिवार से जब वियोग होता है, फिर उनको मिलने की संभावना नहीं रहती है, फिर गए सो गए। इसलिए बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतामग्नः, परिब्रह्मणि कोपि निमग्नः। तो बचपन खेल में खोया, युवानी नींद में खोई, और बुढ़ापा चिंता में खोया। भजन इस गीत में कुछ अलग भाव है, लेकिन ये भाव आ जाता है इसी वाक्यों में। फिर मिलने की संभावना नहीं, एक बार गए यहाँ से फिर गया बात। जैसे श्रीमद् भागवत जी में कहा है कि बालू का, रेती के कण पृथ्वी में चलती हुई नदी में मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर अलग होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रूय करणी। फिर मिलने की कोई संभावना होती है, तब ममता आसक्ति के कारण बहुत दुख होता है। जो धन को कभी किसी को दिखाने की इच्छा नहीं करता था, वह धन को और परिवार के सभ्य से छुपा छुपा कर जिन्होंने तिजोरी में रखा था, अब उसकी चाबी उसके हाथ में पड़ी हुई देखकर मन में असह्य वेदना होती है कि ये सब ले लेंगे। इसलिए मृत्यु के पहले हमारा जीवन जब चल रहा है, भगवान चला रहा है, तो किसी के मदद के रूप में धन को छोड़ दो, धन को त्याग दो, दूसरों के लिए कुछ कर जाओ मित्रों, नहीं तो कल जीवन पूर्ण हो जाएगा, पता ही नहीं लेगा। क्षण भंगुर है, ज्ञात्वै तत्क्षण भंगुरम, सपदि तत् त्याज्यम मनो दूरतः। आयुर्नश्यति पश्यतं प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं, प्रत्यायन्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षकः। लक्ष्मीस्तो यतरङ्गभङ्गचबला विद्युच्चलं जीवितं, तस्मान्मं शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। तो इस तरह ये नष्ट होता है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, तो मृत्यु के दुख रूपी दोषों को बारंबार देखने का। वृद्धावस्था में शरीर अवयवों की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे घूमने फिरने की, उठने बैठने में कष्ट होता है। कल ही हमने कहा कि बुढ़ापा बहुत दुष्कर है, उसको निकालने का दुष्कर है। तो गड़पण दोयलूज है, क्योंकि उस समय भोजन पचता नहीं है, और बड़े शरीर होने से परिवार वालों के पास आदर की इच्छा होती है, परंतु कोई प्रयोजन न रहे से घर के वाले आदर नहीं देते हैं, निरादर होता है, अपमान होता है बुढ़ापा में।
કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, નાહક ના મતે બધા ફરી ફરી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, कोई किसी का नहीं। પછી बुढ़ापे में कितनी संपत्ति रहती है, गुजराती में कहते हैं कि एक सरस खाटली, दवानी बाटली, पाણીની માટલી અને આટલી આપણી संपत्ति रे, બીજું કાંઈ कुछ नहीं रहता है। सब बच्चे ले लेते हैं, परिवार ले लेता है। तो तब मन में पहली बात याद आती है कि मैंने धन कमाया और इन सबको बड़े किए, पाला पोषा, परंतु आज यह मेरा तिरस्कार करते हैं। यह बात लेकर बारंबार वृद्धावस्था में दुख होता है, और वृद्धावस्था के दुख रूपी दोषों को बारंबार देखना, यह शरीर व्याधियों का, रोगों का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर को अधम भी कहा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। शरीर में वात कफ ये सब पैदा होने वाले हैं, अनेक प्रकार के रोग होंगे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम दुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंड तदपि न मुंचति यश पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। फिर रोगों से शरीर में पीड़ा होती है, और इस तरह रोगों के दुख रूपी दोषों को बारंबार देखना। यहाँ बारंबार देखने का तात्पर्य यही है कि बारंबार चिंतन करवा साथे नहीं, परंतु विचार करने के साथ है। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोगों के दुखों के बारंबार जोने से, अर्थात विचार करने से उनका मूल कारण उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में राग स्वाभाविक कम हो जाता है। बारंबार उसको याद करो, ऐसा कहते हैं, है ना। तो फिर वैराग्य होगा। दुखों को बारंबार देखो, सोचो, विचारो, तो विचार करने से वैराग्य होगा, और वैराग्य होने से फिर मुक्ति होगी, भगवान के नजदीक चले जाएंगे, अर्थात भोगों से वैराग्य होगा। तात्पर्य यही हुआ कि जन्म मृत्यु आदि दुख रूपी दोषों को देखना भोगों से वैराग्य होने में का साधन है। क्योंकि भोग में राग से, अर्थात गुणों के संग से ही जन्म होता है। भोगों में राग से, अर्थात गुणों के संग से ही जन्म होता है। कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु, इसी अध्याय के 21वें श्लोक में कहा, कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु, पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजन गुणान, कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव प्रकृति में से पैदा हुए गुणों का भोक्ता बनता है, और उसी गुणों के संग ही उसके अच्छी या बुरी योनियों में जन्म देने में कारण बनता है। तो और जो जन्म होता है सारे दुखों का कारण है। भगवान ने पुनर्जन्म को दुखालय बताया है। गीता जी के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में पुनर्जन्म दुख, पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। अभ्यास योग योगेन मामिच्छाप्तुं धनंजय, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम, नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। महात्माओं मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों का रहने वाला रहठान, क्षण भंगुर अर्थात निरंतर बदलते हुए पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। મહાત્માઓ મને પ્રાપ્ત કરીને દુઃખાલય અર્થાત દુઃખોનું રહેઠાણ અને ક્ષણભંગુર અર્થાત નિરંતર બદલાતા પુનર્જન્મને પ્રાપ્ત થતા નથી. મામુપેત્ય પુનર્જન્મ
दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। तो महात्माओं क्या करते हैं? महात्मा लोग भजन करते हैं। हरि दुर्लभ नहीं जगत में। जब भजन होगा, सत्संग होगा, कीर्तन होगा तो क्या होगा? हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय। हरि हेरैया सब जग मिले, हरिजन कहिए कहोय। हरि सरलता से मिल जाते हैं, लेकिन हरिजन नहीं मिलते हैं। जैसे मंदिर में लोग आते नहीं है, तो इसका अर्थ हुआ हरि तो है, आप आ जाओ, बुला रहे हैं आपको। पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हैं। आप प्रेम से पुकारे, भगवान आ जाते हैं, लेकिन हरिजन नहीं मिलते हैं, हरिजन दुर्लभ हैं। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय। हरि हरैया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होय। तो भक्त कृपा करके ही भगवान की प्राप्ति करा सकता है। हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजन से हेत। हरि रिझे जग देत है, हरिजन हरि ही देत। इसलिए सत्संगी मिल जाए तो वह हमें भगवान से मुलाकात करवा देता है। तो हरि से भी हरि का महत्व कहा। राम से, राम सेवक ज़्यादा पुण्यशाली है और महत्वशाली है। तो शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ अपने संबंध मानने से, उनको महत्व देने से और उनका आश्रय लेने से सारे दोष उत्पन्न होते हैं। देहाभिमानानि सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति, देहाभिमानानि सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति। तो परमात्मा का स्वरूप यानी उनका अंश होने के कारण जीवात्मा स्वयं निर्दोष है। चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का अंश है ना। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्ष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो यही कारण है कि जीवात्मा को दुख और दोष अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि वह सजातीय नहीं है। जीव अपने द्वारा पे उत्पन्न किए हुए दोषों के कारण सदा दुख प्राप्त करता है, इसलिए उसमें छूटा पड़ा हुआ है जीवात्मा परमात्मा से। तो इससे जन्म मृत्यु आदि दुख रूपी दोषों का मूल कारण देहाभिमान के विचार पूर्वक दूर करने में के लिए भगवान कह रहे हैं कि आप सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो। तो एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव। तो दुख से दुखी होना और सुख की इच्छा करना, ये दुख का भोग है। दुख के कारण की जांच करके उसको नष्ट करना चाहिए, ये दुख का प्रभाव है। यहाँ दुख के प्रभाव को दुख दोषानुदर्शनम का है, इस पद से कहा गया है। तो दुख को दुख का भोग करने से अर्थात दुखी होने से विवेक ढक जाता है। इसलिए दुख तो बहुत पड़ता है संसार में, लेकिन उसको ढांक दो। परंतु दुख के प्रभाव हो तो विवेक जागृत रहता है। इसलिए मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारण का शोध करना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए, और दूर करते भी हैं। सुख की इच्छा ही सारे दुखों का कारण है। हमें मुझे ये सुख मिले, मुझे मर्सिडीज मिल जाए, मुझे पैसा मिले, धन मिले, यही तो सब दुखों का कारण है। लेकिन जो परमात्मा प्रसाद के रूप में दे दे वही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इसका कारण है नाश होते हुए कार्य अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सुख की इच्छा नष्ट होते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। सुख की इच्छा ही नहीं रखना,
तो सारे दोष, दुख, दारिद्र्य सब नष्ट हो जाता है। तो कल भी हमने इसी श्लोक का वांचन किया था, चर्चा की थी। श्लोक हमारा इस प्रकार है, 8वां श्लोक, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो यहाँ ये कहा कि द perception of the evil of birth, death, old age and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home and the rest, even the mind ends amid pleasant and unpleasant events. तो दुख दोषानुदर्शनम, इसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन में हमें भगवान की ओर चला जाना चाहिए। तो हरे कृष्ण करते रहेंगे तो अपने संचित हुए पाप दूर हो जाएंगे, मैल दूर हो जाएगा, है ना। अब मैल दूर होगा तो जीवन धन्य बनेगा। देखिए, स्थिरता और स्थैर्य का अर्थ है मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए दृढ़ निश्चयी बनना पड़ता है। दृढ़ इन चरण केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण केरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में, सब जग माही अंधेरो, दृढ़ इन चरण केरो भरोसो। दृढ़ निश्चय बनना पड़ेगा, भरोसा, एक आस, एक विश्वास, एक बल। कौन? भगवान राम जी। तो दृढ़ निश्चय बनना पड़ेगा। ऐसी दृढ़ता के बिना मनुष्य सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्म संयम, आत्म विनिग्रह माने आध्यात्मिक प्रगति के पंथ पर अवरोध जो होता है उसको रोकना चाहिए और उसको स्वीकार करके बारंबार मनुष्य को आध्यात्मिक प्रगति के लिए यदि प्रतिकूलता हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। फिर अपने भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, पुत्र हो, लड़की हो, कोई भी हो, त्याग कर देना चाहिए। तो यह सच्चा वैराग्य है। तो इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि वह हमेशा के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए आतुर रहते हैं। देखिए, जब इंद्रियां अतृप्त होती है तो इंद्रियां अपने भोग को चाहती है। तो मनुष्य ऐसी बिन जरूरी इच्छाओं को पूरी नहीं करनी चाहिए। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए जरूर भोग लगाना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए, लेकिन उससे मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए उनका कर्तव्य कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों को वश करना चाहिए और जीभ को वश करनी चाहिए। जो मनुष्य जीभ को वश कर लेता है वह इंद्रियों के संयमित करने की पूर्ण शक्यता रख सकता है। अब जीभ का कार्य क्या है? आपने कहीं भाजी पाव देख लिया, मन ललचा जाता है, पिज़्ज़ा देख लिया तो पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हो जाती है। लेकिन संयम रखिए। स्वाद लेना, बोलना ये कोई गलत नहीं है, लेकिन सबसे पहले भगवान को भोग लगा के आप भोजन करना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आंखों के सामने क्या होना चाहिए? भगवान कृष्ण की मूर्ति, नयनाभिराम। और इससे भगवान के साथ दृष्टि संबंध होगा। कान से कृष्ण कथा का श्रवण करना, आंखों से भगवान के दर्शन करने और मुख से हरि नाम लेना, तो फिर जीवन में सुगंध ही हो जाएगी। जैसे हम नाक के पास, नासिका के पास फूल को रखते हैं सुगंध लेने के लिए, तो भक्ति की भी यही प्रक्रिया है, समझ लेना चाहिए।
तो भगवद गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति एकमात्र मुख्य उद्देश्य है। तो भगवद गीताना બુદ્ધિહીન ભાષ્યકારો વાચકને મનના અન્ય વિષયોમાં તરફ વાળવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ ભગવદ ગીતામાં ભક્તિ સિવાય अन्य कोई विषय नहीं है। तो आइए आगे का जो भाग है वो हम कर लेंगे, उससे पहले श्लोक का उच्चारण कर लेंगे। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। Dispassion towards the objects of enjoyment of this world and the next, and also absence of egoism, pondering again and again on the pain and evil inherent in birth, death, old age and disease। वृद्धावस्था में कई रोग होंगे, इसलिए अब से भगवान का भजन कर लो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, राधे गोविंद हरि राधे गोविंद, राधे गोविंद हरि राधे गोविंद, राधे गोविंद हरि राधे गोविंद। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलिए राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु नंद नंदन कृष्णचंद्र भगवान को, योगेश्वर भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, जय योगेश्वर, जय गिरनारी।